हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी का जो ट्यूटोरियल है वो आप देख रहे हैं क्राउन का। मैंने बताया है क्राउन हैवी फिंगर्स हैं। सो सबसे पहले देखो, आपको हाथ का सेंटर लेना है इस तरह से, जैसे मैं ले रही हूँ। ये जो हमारी मिडल फिंगर होती है उतना हम सेंटर लेते हैं वहाँ से। अब सेंटर लेते लेते आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ पे आप इस तरह से पॉइंट्स बनाते हुए जाओगे, जैसे मैं ये पॉइंट्स बना रही हूँ। ठीक है, क्राउन जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और कभी भी इस तरह नहीं शुरू होता नीचे से, अंगूठे के ऊपर से शुरू होता है। जैसे मैं आपको अभी हाथ लगा के दिखा रही हूँ, इस लेंथ से शुरू होता है और हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब आपने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट बनाने के बाद आपको पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए मिडिल फिंगर के ऊपर से। सही है, अब ये करने के बाद आपको इस तरह दोनों साइड्स पे भी आपको बिल्कुल इक्वल पॉइंट बनाना है। ऊपर नीचे नहीं हो, दोनों कॉर्नर्स के जो पॉइंट बनेंगे वो ऊपर नीचे नहीं करने, बिल्कुल इक्वल बनाने हैं। ठीक है, आपको सारा काम अपना पॉइंट्स लेके जब आप करेंगे तो आपका वर्क बहुत आसान होगा और क्राउन बिल्कुल सही बनेगा। अब देखो, अब आपने इतना ऊपर से पॉइंट बना के अपने इस पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे ला के हमें सबसे पहले वी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं बना रही हूँ सेम उसी के मेजर पे आपने सी के बिल्कुल सामने से ही आपने दूसरी लाइन लेनी है वी की। अगर आपने दोनों कॉर्नर्स में से एक भी कॉर्नर ऊपर और एक कॉर्नर नीचे कर दिया तो आपका वी बिल्कुल टेढ़ा बनेगा, और अगर वी टेढ़ा बनेगा तो हमारा डिज़ाइन परफेक्ट नहीं होगा। अब आपको इस तरह से बिल्कुल बारीक आउटलाइन बनानी है। जब हम बारीक आउटलाइन बना रहे होते हैं तो हमारा जो कोन है वो हमें बिल्कुल लाइटर प्रेस करना है, उसको ज़्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना। ठीक है, अब देखो ये वी हमारा परफेक्ट बन गया। अब ये वी बनाने के बाद मैं इसके ऊपर आउटलाइन ड्रॉ करूँगी इसकी बोल्डिंग के लिए। अब देखो, अब ये वी के ऊपर वी को बोल्ड करने के लिए इसकी आउटलाइन आ रही है। हम डायरेक्ट बोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बोल्ड करते हैं तो वो इतनी फिनिशिंग नहीं देता, इसलिए हमें इस तरह से आउटलाइन लेके बोल्ड करना है ताकि वो बिल्कुल फिनिशिंग से बोल्ड हो। अब देखो, अब इस तरह से आउटलाइन करने के बाद अब ना इस तरह से आपको आउटलाइन करने के बाद इसके ऊपर आके अगेन एक आउटलाइन बनानी है। जो सबसे पहले हमने बनाई वो तो इसकी बोल्डिंग लाइन थी। अब बोल्डिंग लाइन के ऊपर आके आउटलाइन बनानी है, जैसे मैं बना रही हूँ। आउटलाइन देखो इतनी बारीक बनानी है, आउटलाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो और मोटी भी ना हो। आउटलाइन अगर मोटी बनाओगे ना तो वो अच्छी नहीं बनेगी, फिनिशिंग नहीं आएगा हमारे काम में। इसीलिए फिनिशिंग के लिए हमें काम बारीक बारीक करना है। अब देखिए, अब ये आउटलाइन आपने इस तरह से कंप्लीट अपने उस कॉर्नर तक लेके जानी है। ये करने के बाद आपको इस वी के ऊपर कम्प्लीटली बिल्कुल बारीक बारीक से कट्स बनाने हैं। जिसको कट्स बनाना नहीं आते वो जाके मेरी सबसे पहली वीडियो देखें, वहाँ आपको मिल जाएंगी सारी बेसिक फिलिंग्स। तो देखो, कट्स बनाते हुए कट्स आपके बिल्कुल छोटे छोटे हों, बिल्कुल बारीक हों। कोन को बहुत हल्के हाथ से प्रेस करना है। अगर कोन आप बहुत टाइट से दबाओगे तो आपके कोन कलर, मतलब ये जो हम कट्स बनाएंगे फिर वो बहुत मोटे मोटे बनेंगे। तो कट्स हमें बिल्कुल बारीक बनाने, मोटे नहीं करने। अब इसी तरह से आपको 2 दफ़ा कट्स बनाने हैं, मतलब एक लेयर उसके ऊपर सेकंड लेयर भी आपको कट्स की बनानी है। अब ये करने के बाद नीचे की तरफ आके हम एक और आउटलाइन बनाएंगे। वी के साथ आउटलाइन बनेगी और फिर उस आउटलाइन में भी आकर हमने कट्स बनाने हैं। जब आप कट्स बिल्कुल बारीक बारीक बनाते हो छोटे छोटे से, तो आपके वर्क में जो है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग भी आती है और वर्क आपका प्रोफेशनल लगता है। अगर कट्स आपके मोटे मोटे होंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आप लोग कट्स बारीक बारीक बनाना। अब देखो, इसी तरह से हमें नीचे की साइड आकर भी कट्स बनाने हैं। नीचे आकर हम एक दफ़ा कट्स बनाएंगे, 2 दफ़ा नहीं। ऊपर हमने 2 टाइम्स कट्स रिपीट किए थे, यहाँ 1 टाइम करना है। अब ये करने के बाद अब आपको इसके सेंटर में आकर इस तरह से स्पाइरल बनाना है, बिल्कुल राउंड। स्पाइरल के ऊपर आप 1 टाइम कट्स रिपीट करोगे। ये मैं यहाँ पे फ्लावर बना रही हूँ, ये फ्लावर आपको बिल्कुल सेंटर में बनाना है। ट्यूटोरियल लास्ट में कंप्लीट देखना क्योंकि सबका यही है कि आप मेहराब बताएं। इसको क्राउन भी कहते हैं, मेहराब भी कहते हैं, और इन डिज़ाइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है बिकॉज़ काफ़ी लोगों को ना ये मेहराब और क्राउन पसंद होता है। और जो हमारे प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हैं, जो मेहंदी मतलब क्राउन जो लगता है उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं नॉर्मल डिज़ाइन से। मतलब अगर आप ये फिंगर्स लगाते हो ना क्राउन वाली, तो ईज़िली आपको कोई 500 पे कर सकता है बिकॉज क्राउन के चार्जेस ज़्यादा होते हैं।
अब देखो अब इस तरह से आके इसके ऊपर मैंने फ्लावर ड्रॉ किया है, मून फ्लावर। जिसको ये फ्लावर भी बनाना नहीं आता है, इसका मैंने कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल पिछले फ्लावर की वीडियो में दिया है, तो वो जाके हमारा पिछला ट्यूटोरियल देखना फ्लावर्स का, उसमें उनको इसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इसको मून फ्लावर कहते हैं। अब आपको बस इसके ऊपर पेटल बनाना है बिल्कुल चाँद की तरह। जैसे चाँद आपने देखा होगा दो हाफ मून में जैसे टू साइड्स पे कॉर्नर पे बिल्कुल बारीक होता है और सेंटर से बोल्ड होता है, तो इसके पेटल भी आपको बिल्कुल चाँद की तरह बनाने हैं, कॉर्नर बारीक और सेंटर जो होगा वो बोल्ड होगा। अब ये करने के बाद दोनों साइड्स का जो वर्क है वो बिल्कुल हमें सेम सेम करना है। जो आप इस साइड काम करोगे वही उस साइड काम करोगे, वी पे जैसा मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखो हमें वापस स्पाइरल बनाना है। इस स्पाइरल के ऊपर कट्स ड्रॉ करने हैं, और ये कट्स बिल्कुल छोटे नहीं बनाने, थोड़े से बड़े करने हैं, बिल्कुल थोड़े से, बहुत छोटे नहीं बनाने। अब जैसे मैंने इस साइड पे बनाया है उसी तरह आपको दूसरे साइड पे आकर भी सेम टू सेम यही वर्क रिपीट करना है। दोनों साइड्स पे बिल्कुल सेम सेम वर्क करेंगे हम। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें कुछ बना सकते हैं साइड्स में, लेकिन आपने जो एक साइड पे वर्क करना है वही दूसरे साइड पे वर्क करना है, बिल्कुल सेम वर्क होगा। अगर अलग अलग कर देंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे ये सारा वर्क करके आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। जो जो हमारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर के लिए मुझे कमेंट कर दो, मैं उसमें नंबर बता दूँगी, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। तो वो अपना मुझे डेली काम भी चेक करवा सकते हैं, और आपको सारी डिटेल्स क्लासेस की ना उस ग्रुप पे मिल जाएंगी। और देखो जब हम बारीक काम कर रहे होते हैं तब उसके लिए सबसे जो मेन होता है ना, वो हमारा कोन होता है। हमारा कोन बारीक होना चाहिए। अगर तो आपकी कोन बारीक नहीं होगी ना तो आपका काम बारीक नहीं होगा। इसीलिए आपको अपनी कोन बिल्कुल अच्छी चाहिए, फ्रेश चाहिए और बिल्कुल बारीक चाहिए, ठीक है। अब देखो अब इसके साथ आके अगेन मैंने स्पाइरल बनाया है, लेकिन जो मैंने पहले बनाया था उससे थोड़ा सा छोटा बनाया है। स्पाइरल के ऊपर कट्स करने हैं। 2 टाइम्स करने के बाद इसके सेंटर में आके वापस हमें ये बनाना है। अब मैंने जो इस साइड पे वर्क किया है अब सेम टू सेम वर्क मैं उस साइड पे भी करूँगी। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं किया, बिल्कुल सिर्फ स्पाइरल ही बनाया है। बस राउंड स्पाइरल बनाना है और उसके ऊपर भी आके ना अब वापस से हम कट्स कर देंगे। ये जो है हमारा फ़िज़िकल क्लास डेमो भी था, और मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी किया था, कॉज़ काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आप हमें इस क्राउन का मेहराब का ट्यूटोरियल दें, कॉज़ ना ये काफ़ी लोगों को बनाना नहीं आता प्रॉपर। इसलिए मैंने इस पर डिटेल ट्यूटोरियल बनाए ताकि आप लोगों की मैं हर कन्फ्यूजन दूर कर दूं। और इसके अलावा भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बताना, तो इंशाल्लाह मैं फिर अगेन इसका ट्यूटोरियल दूँगी आप लोगों को क्राउन का। अब देखो जो वर्क मैंने उस साइड पे किया था, उस कॉर्नर पे किया था, अब सेम टू सेम वही वर्क मुझे इस साइड पे रिपीट करना है। जब आपके वर्क में इवननेस होगी, परफेक्टनेस होगी, तभी आपका काम जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। और मैंने जितना बारीक बनाया है आप लोगों को भी उतना ही बारीक बनाना है। वीडियो पे लाजमी कमेंट किया करो, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, अगर ये हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए तो उस पर लाजमी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर ऐड नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह। यहाँ तक आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अब जो हमने ऊपर की साइड पे ऊपर वी पर जो हमने कट्स बनाए हैं उन कट्स पे आके हम डॉट्स करेंगे। पहले मैं आप लोगों को क्राउन बता दूँ, इसके बाद करेंगे डॉट्स। क्राउन के लिए देखो जो हमने सेंटर लिया था फिंगर का, इस फिंगर के सेंटर पे आके आपने वापस से एक पॉइंट बनाया इस तरह से। ये करने के बाद दोनों कॉर्नर्स आपने बनाने, जितना देखो क्राउन का जो सेंटर लीफ बनता है उस लीफ को जितना चौड़ा आपको रखना है ना उस तरह से आपने उसी के हिसाब से दोनों साइड्स पे आपने डॉट बना दिया। ये डॉट बनाने के बाद आपने इन तीनों को मैच कर दिया। तो ये सबसे पहले क्राउन में हमेशा ना लीफ बनता है, कभी भी क्राउन के कट्स पहले नहीं बनते, हमेशा पहले क्राउन का लीफ बनता है, इसके बाद कट्स बनते हैं। और इसके जो कट मैंने बनाया आप माइंड में रखो कि आप 3 बना रहे हो, इसके दोनों कट्स देखो ऐसा लग रहा होगा 3 बना हुआ है।
तो इसी तरह से आपको इसके कट्स बनाने हैं। 3 अपने माइंड में रखोगे ना तो ये कट्स बिल्कुल इक्वल बनेंगे। और क्राउन जो है वो हमेशा ना ऊपर से नीचे की साइड आता है, तो आपको भी इसी तरह से बनाना है। क्राउन कभी भी ना स्ट्रेट नहीं बनता, वो हमेशा ऊपर की साइड से नीचे आता है। जैसे हम वी बनाते हैं, वी कैसे ऊपर से नीचे आ रहा होता है, वो बिल्कुल उसी तरह से ये भी आएगा क्राउन। अगर क्राउन स्ट्रेट बनाओगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब देखेंगे हमने सारे कट्स बना दिए इक्वल। अब ये करने के बाद इसके साथ हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे इसको बोल्ड करने के लिए। इसकी बोल्डिंग लाइन भी देखो बिल्कुल चांद की तरह होगी। जैसे हम हाफ़ मून बनाते हैं, हाफ़ मून में क्या होता है कि दोनों कॉर्नर्स बारीक होते हैं मून के, और सेंटर मून का जो होता है वो बोल्ड होता है। तो इसी तरह इसके पेटल्स भी आप देखो मून की तरह बन रहे हैं कि दोनों कॉर्नर्स बारीक हैं और सेंटर इसका जो है वो बोल्ड है। आप जब अपने माइंड में मून रखोगे ना तो आपके कॉर्नर्स बिल्कुल बारीक होंगे और जो सेंटर होगा वो आपका बोल्ड होगा। बिल्कुल हाफ़ मून की तरह बनाना है। इस तरह से इसको हम बोल्ड कर देंगे आउटलाइन बनाकर। अब इसके साथ एक और आउटलाइन बनेगी जो कि हमने आउटलाइन बनानी है, ताकि हमारी बोल्डिंग से हमारा जो बारीक काम है ना वो मैसी ना हो जाए। अगर आप बोल्डिंग काम के बाद आउटलाइन नहीं बनाते ना तो हमारी फिलिंग जो होती है वो मैसी हो जाती है। तो इसलिए आपको बोल्डिंग के ऊपर आउटलाइन बनानी है ताकि हमारा बारीक काम बिल्कुल ना परफेक्ट रहे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा बताऊं, ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि मेरे स्टूडेंट्स क्या सीखना चाहते हैं नेक्स्ट, फिर मैं उनके लिए वही वाला ट्यूटोरियल बनाऊं। अब देखें इस तरह से आउटलाइन बनाने के बाद अब जो मैंने सारा काम किया इसको मैं बोल्ड करूँगी। इसके बाद हम फिंगर्स स्टार्ट करेंगे। और देखो जब हम फिंगर्स ड्रॉ कर रहे होते हैं तो फिंगर्स पे हमें आउटलाइन बनानी होती है दोनों साइड्स पे, जो कि अभी मैं आपको बना कर बताऊँगी। अब देखो बारीक फिलिंग लाइन के ऊपर आउटलाइन पे आके आपको बारीक फिलिंग करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे आउटलाइन के बिल्कुल टच करके आपको बारीक कट्स बनाने हैं। इसमें आपका गैप नहीं आना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर चीज़ हर डाउट क्लियर करूं। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना या तो मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं इंशाल्लाह वापस आपको क्राउन का कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूटोरियल बताऊंगी। और इसकी प्रैक्टिस करके मुझे लाजमी फॉरवर्ड करना आप सब। अब देखें इस तरह से आके हमें पूरे अपने क्राउन के कट्स में लीव्स में आउटलाइन करने के बाद कट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो जो मैंने फ़िंगर की आउटलाइन की थी वो इस तरह से जो फ़िंगर की साइड्स होती हैं इन साइड्स के ऊपर आउटलाइन करते हैं, ताकि जो सारा काम है ना इन दोनों आउटलाइंस के बीच में ही रहे, ताकि इस तरह हमारे कॉर्नर्स जो होते हैं फ़िंगर्स के वो बिल्कुल अनफिनिशिंग ना हो, वो बिल्कुल प्रोफेशनल बने। इस तरह से सारी फिंगर्स में करना है। और ये सिर्फ मेहराब मतलब क्राउन वाली फ़िंगर्स में नहीं, जब हम नॉर्मल कोई हैंड लगा रहे होते हैं या हम कोई भी तरह की मेहंदी लगा रहे हो फिंगर्स पे तो आउटलाइन बनाना लाजमी होता है, बिकॉज़ यही छोटे छोटे से मेथड्स होते हैं जो हमारे वर्क को प्रोफेशनल दिखाते हैं। अब देखो अब ऊपर वाले वी पे आके आपने इस तरह से डॉटिंग करनी है दोनों साइड्स पे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। डॉट आपके थोड़े से बोल्ड होने चाहिए ताकि हमारा जो बोल्डिंग वर्क है वो थोड़ा सा अलग इन्हेंस हो और जो बारीक वर्क है वो अलग इन्हेंस हो। बिकॉज़ बिल्कुल बारीक मेहंदी भी मतलब सिर्फ बारीक हो उसमें बोल्डिंग कुछ भी ना हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती, और सिर्फ बोल्डिंग बोल्डिंग भी अच्छी नहीं लगती पूरे हाथ में। तो हमें हाफ़ वर्क अपना बोल्ड करके चलना है पैटर्न बनाते हुए, और हाफ़ वर्क हमारा बारीक होगा। मतलब बारीक वर्क और बोल्ड वर्क दोनों मिलाकर हमें एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब ये करने के बाद आपको आकर इस तरह से अपने वी को बोल्ड करना है, ठीक है, जैसे मैंने किया है। आपको बोल्ड करते हुए अपने कोन को अंगूठे से प्रेस करना है। जब आप बोल्डिंग करते हुए अंगूठे से प्रेस करोगे तो आपका कोन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इस तरह आपकी बोल्डिंग जो है वो ईज़िली हो जाएगी। और बारीक वर्क करते हुए हम अपने कोन को फिंगर से प्रेस करते हैं। अब अपनी बोल्डिंग आपको बिल्कुल परफेक्ट करनी है। ये करने के बाद यहाँ मैंने जो स्पाइरल बनाए थे इस पे आके आपको ऊपर डॉट्स बनाने हैं। ये डॉट्स आपके पतले पतले होने चाहिए, इसको ज़्यादा बोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें ज़्यादा बोल्डिंग कर दी ना तो वो ज़्यादा प्यारी नहीं लगेगी।
अब आपको अपने क्राउन को भी बोल्ड करना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, क्राउन बोल्ड करते हुए अपने माइंड में आप हाफ मून रखो। जैसे चांद के दो तरफ कॉर्नर्स बारीक होते हैं, सेंटर बोल्ड होता है, सेम टू सेम उसी तरह हम इसकी बोल्डिंग करेंगे। जो कॉर्नर्स है वो बारीक रखेंगे और जो इसके सेंटर है उसको हम बोल्ड रखेंगे। इसी तरह से दोनों साइड से बोल्डिंग होगी। और देखो, बोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जैसे मैं ट्रेस कर रही हूँ, आपको एक दफ़ा हमने बोल्ड किया फिर उस पर सेकेंड टाइम ट्रेस भी करेंगे ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए जैसे मैंने किया है अभी। अब देखो, जो हमारी बोल्डिंग का कलर है और जो हमारे बारीक कट्स बने हुए उसका कलर 2 शेड्स आ रहे हैं, जबकि कोन हमने एक ही यूज़ की बट हमारा वर्क जो है वो 2 शेड्स में हमें नज़र आ रहा है। तो आपको बारीक वर्क अपना इतना ही बारीक करना है कि आपका वर्क जो है वो 2 शेड्स में हो, कि बारीक वर्क जो है वो लाइट ब्राउन पे जाए और जो हमारा बोल्डिंग वर्क है वो थोड़ा सा डार्क कलर पे जाए। जब तक आपकी बोल्डिंग बिल्कुल परफेक्ट और इवन नहीं होगी तब तक आपका वर्क जो है प्रोफेशनल नहीं लगेगा। इसीलिए अपनी बोल्डिंग की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बोल्डिंग में खुद को परफेक्ट करें। बिकॉज बोल्डिंग हर किसी से परफेक्ट नहीं होती और मेन जो असल जो गेम होती है ना मेहंदी में, वो बोल्डिंग की ही होती है कि आपकी बोल्डिंग कितनी परफेक्ट है, कितनी प्रोफेशनल है। अब ये करने के बाद आपको फिंगर पे आके इस तरह से आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बनाने के बाद जो गैप बचा है हमारे पास, इस गैप पे आके आपको बारीक बारीक सी फिलिंग करनी है। कट्स और हाफ फ्लावर की भी कर सकते हैं, कंगूरा लाइन की भी कर सकते हैं, कंगूरा कट्स की भी कर सकते हैं, मोटिव्स जो मैंने आपको बनवाए फ्लावर वाले वो मोटिव भी बना सकते हैं। जिन जिन फिलिंग का भी मैं नाम ले रही हूँ, जो हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं ये, वो जाकर सबसे पहली वीडियो देखें मेरे प्रोफाइल में, वो ऑल टाइप्स ऑफ फिलिंग्स की है जिसमें आपको हर तरह की बेसिक फिलिंग मैंने सिखाई है। तो जाके पिछली वीडियो देखें, उसमें आपको सारी फिलिंग समझ में आ जाएंगी। वो जो है बेसिक फिलिंग्स हैं, जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे मे बी कि आप अपनी मेहंदी में परफेक्ट नहीं होंगे। जब तक बेसिक आपका परफेक्ट नहीं होगा तब तक आप अपना एडवांस वर्क परफेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जाके सबसे पहले फिलिंग्स की प्रैक्टिस करें। अब इस तरह आउटलाइन बनाने के बाद हमने इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करके इसके ऊपर भी आउटलाइन बनानी है। अब सेंटर गैप में आके हम चेक बनाएंगे। स्लांट चेक मैंने बनाया है। जिसको चेक्स बनाना नहीं आते वो जाके सेकंड और थर्ड ट्यूटोरियल देखें, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को चेक्स बताए हैं। तो स्ट्रेट चेक, स्लांट चेक दोनों का डिफरेंस बताया है, डिफरेंट टाइप्स के चेक्स बताए हैं। तो जाके पिछली वीडियोस देखें और लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। व्हाट्सएप के फ्री ग्रुप में अगर ऐड नहीं हुए हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर के लिए कमेंट कर दिएगा, सो मैं आपको वहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। सेम टू सेम अब हमें अपनी सारी फिंगर्स ना इसी तरह से ड्रॉ करनी है। जो मैंने स्लांट चेक बनाया है इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट बेसिक चेक जो मैंने आप लोगों को सिखाया है वो भी बना सकते हैं। अब ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी कि आप इसको किस तरह से अपनी कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। जब तक आप अपने वर्क में अपनी क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तब तक, असल में बताऊँ क्या, देखो हर किसी का हाथ ना डिफरेंट होता है। मतलब किसी किसी से ना देखकर मेहंदी नहीं लगती और किसी किसी से देखकर ही लगती है। और मैं ऐसी हूँ ना, मुझसे देखकर नहीं लगाई जाती मेहंदी। जब मैं ब्राइडल्स की भी लगा रही होती हूँ तब भी मुझसे 19-20 होता है। बिकॉज ना दोनों हाथों पे सेम सेम मेहंदी हर कोई नहीं लगा पाता। तो इसीलिए आप लोग को देखकर अगर आपसे ना लगे तो कुछ कुछ आप डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे आपने चेक को चेंज कर दिया, जो मैंने फिलिंग की है फिंगर में वो फिलिंग आपने थोड़ी सी चेंज कर दी। इस तरह से आप छोटी मोटी चेंजिंग कर सकते हो ताकि वो थोड़ा आपकी ओन क्रिएटिविटी हो जाए, फिर वो आपकी अपनी क्रिएशन हो जाएगी। क्योंकि सब लड़कियों का क्या मसला होता है कि हमसे देख कर लग जाती है पर हमें अपनी खुद से माइंड से लगाना नहीं आता। तो माइंड से आप आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह सीखते हैं जब तक आप एक डिज़ाइन में थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी नहीं करते। अब इसमें जैसे आपने चेक चेंज कर दिया, फिलिंग्स चेंज कर दी, इसी तरह से छोटी मोटी आपकी अपनी क्रिएशन हो जाती है। फिर इसी तरह आप ना आहिस्ता आहिस्ता इस तरह अपना खुद का एक डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं।
फिंगर्स पे जो मैंने आप लोगों को आउटलाइन बताई है वो आउटलाइन बनाना बिल्कुल भी स्किप मत करना। कॉज जब तक आप आउटलाइन बनाते हो ना तो आपका सारा वर्क जो होता है ना वो आपकी उन दोनों आउटलाइंस के सेंटर में आपकी फिंगर में रहता है, वो आउटलाइन से ना बाहर नहीं जाता, तो आपका वर्क बिल्कुल ना इवन रहता है, परफेक्ट रहता है। और फिलिंग बिल्कुल बारीक करनी है, फिलिंग में आप लोगों को बिल्कुल भी ना मतलब गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी। और जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वापस इंशाल्लाह ट्यूटोरियल बता दूँगी। लाजमी इस पे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को मेरा वर्क समझ में आ भी रहा है या नहीं। और जो जो हमारी जिसने पहली पहली वीडियो देखी है ये वाली, तो वो जाकर सबसे फ़र्स्ट वाला ट्यूटोरियल देखें, उसमें मैंने बेसिक फिलिंग्स बताई हैं, तो वो लाजमी देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी लाजमी करिएगा। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि नेक्स्ट मैं आप लोगों को किस चीज़ का ट्यूटोरियल बताऊं, तो फिर इंशाल्लाह मैं वही बताऊंगी। और नेक्स्ट चेक में आप लोग डॉटिंग भी कर सकते हैं, मैंने इसको फिल नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया था। आप इस पर डॉट्स वगैरह भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।